ही दोस्तों ईरान के ऊपर अटैक होता है और कल शाम को ईरान जो है रात के 9 बजे के करीब इजराइल के ऊपर 2 लगातार अटैक लॉन्च करता है। देखिए कल रात को इजराइल पर ईरान ने एक मैसिव अटैक किया है और यह अटैक मैं कहूंगा काफी हद तक सक्सेसफुल भी दिख रहा है, क्योंकि आयरन डोम कई जगह फेल कर गया और बहुत सारी वीडियो सामने आई है जहां पर इजराइल की मेन सिटी जो इनका कैपिटल है तेल अवीव, इस पर बहुत ज्यादा रॉकेट्स गिरे हैं, बहुत तबाही हुई है। पहली बात ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो फेमस आयरन डोम है जिसको लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया, ये हुआ क्या एक्चुअली। का करारा प्रहार, उसका करारा बदला सामने आ गया है दोस्तों। तेल अवीव का आसमान जलने लगा, जमीन पर लोग चीखते भागते बंकरों में छिपते नजर आए। ये मानो कयामत की रात थी। तेल अवीव के ऊपर किस किस्म की तबाही हुई है। ईरान ने इजराइल के ऊपर कहर बरपाया और रात को जो उसने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, हालांकि ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। ईरान का बदला है और मैं इस हमले में कितना नुकसान हुआ उसके आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे। तेल अवीव की स्काईलाइन, इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, लगातार आप देख रहे हैं। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है। 150 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं ऑल ओवर इजराइल, 100 ड्रोन्स मारे हैं। बेसिकली इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया, इतने ज्यादा अटैक्स किए। शुरुआत एक वीडियो से, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसमें एक जनाब हैं जो बोल रहे हैं लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं। ये इजराइल के स्पोक्स पर्सन हैं, कोई ऐरे गैरे आदमी नहीं है। ये इजराइल का कायराना हमला था और इस हमले का रेस्पॉन्स दिया ईरान ने कल की रात, और एक के बाद एक लगातार आप देखते हैं कि मिसाइलों की बैराज, बिल्कुल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल लहर मिसाइलों की। तो ईरान के साथ लड़ने वाली ताकत कोई नहीं की, लेकिन बहुत सारी मिसाइल जाकर फटी और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहां पर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, इस्लाम के अंदर। वो अंडर एस्टिमेशन ये था कि ईरान के बस की कुछ नहीं है। बहुत इजराइल के शहरों में जो तबाही हुई है, इसको यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया है ना। ईरान ये बता रहे हैं कि डाउनटाउन तक में भी यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली है। आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो कि किस लेवल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। डेफिनेटली इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। एंड इंडिया में कि मोदी जी आयरन डोम को इंडिया लेकर के आ जाओ, लेकिन आयरन डोम पूरी तरीके से फेलियर है। इस 13 जून की रात दुनिया की सबसे खतरनाक रातों में गिनी जाएगी। ऐसा महासंग्राम हुआ जिसकी कल्पना भी इंसानियत के लिए भयावह है। ईरान ने 100 से अधिक घातक मिसाइलें इजराइल के दिल तेल अवीव की ओर दाग दी। अपने हाइलाइट्स में देख लिया है कि वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। किस तरह इंडिया मीडिया जो है उसकी चीखें निकल रही हैं, चीखें निकलनी भी चाहिए कि वो एक इसराइल जो है ना वो उसका दोस्त है, प्यारा दोस्त है। और दोस्त भी ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि दोस्त भी हो तो अच्छा हो, घटिया दोस्त ना हो, कि ऐसा दोस्त है कि उसकी ना हेल्प कर सकते हैं सिवाय बातें और चैनल पर बैठ के ना चीख पुकार कर सकते हैं, और इसके अलावा इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया वाले खुद मान रहे हैं कि ईरान एटमी धमाके अभी ईरान नहीं की, और उसके बावजूद ईरान ने जिस तरह बहादुरी के साथ हमले किए हैं और किस तरह जवाबी कार्रवाई की है, और ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, इसराइल को रोने पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये सब कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो ऐसी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्रिकेट फैंस आए वीडियो देखने हैं। पूरा प्रहार, उसका करारा बदला सामने आ गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने बमुश्किल 5 से 6 सेकंड की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप देखेंगे ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। देखिए वीडियो और फिर ईरान का बदला है। और मैं पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि इस्राइल ने अपनी तरफ से ईरान पर 24 घंटे पहले हमला किया था, जिसमें उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। उसके कई जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया था। और बात वहां नहीं रुकती, जैसा कि ईरान ने दावा किया, उसकी कई औरतों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और आज ईरान ने इसका करारा प्रहार किया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने 4 वीडियोस की एक सीरीज दिखा रहा हूं। जी आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे तेल अवीव की स्काईलाइन, इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से प्रहार हो रहा था, किस तरह से लोगों की आवाजें आ रही थी। आपके सामने एक के बाद एक 4 वीडियोस तेल अवीव पर और उसकी घातक रात पर। देखा जाए, अमेरिकी स्काई न्यूज ये दावा कर रहा है कि इस्राइल का जो आयरन डोम है, जिसके चलते वो मिसाइल्स को रोक पाता है, ड्रोन्स को रोक पाता है, ईरान ने उसे तोड़ दिया है। सही सुना आपने, ईरान ने तोड़ दिया। और तभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं
तेल अवीव में आकर गिर रही हैं। मैं आपको बतला दूं, चूंकि इस्राएल के अंदर काफी हद तक एक किस्म की प्रेस सेंसरशिप है, इसलिए दुनिया तक यह जानकारी नहीं पहुंच पाएगी कि दरअसल इस्राएल को कितना नुकसान पहुंचा। मैं आपको स्काई न्यूज का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से आयरन डोम जो है वो बचाने में नाकाम रहा है तेल अवीव में। देखा, ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। वो ये भी कहते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर्स जो है वहां बड़े पैमाने में लोग भी हैं, यानी आम लोग भी हैं। मगर ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, क्योंकि अब तक इस्राएल क्या कहता है कि हम जब हमास पर हमला करते हैं तो हमास ने जानबूझकर अपने दफ्तर वहां बनाए हुए हैं जहां लोग बसे हुए हैं। अब यही तर्क मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना दफ्तर वहां क्यों बनाया है जहां आम लोग बड़ी तादाद में हैं। इस्राएल ने फलस्तीनियों पर या हमास पर यह आरोप लगाया था कि वो इंसानों को, औरतों और बच्चों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। मगर क्या यही काम मोसाद नहीं कर रहा है? क्या कल रात को इजराइल पर ईरान ने एक मैसिव अटैक किया है और यह अटैक मैं कहूंगा काफी हद तक सक्सेसफुल भी दिख रहा है, क्योंकि आयरन डोम कई जगह फेल कर गया और बहुत सारी वीडियो सामने आई है जहां पर इजराइल की मेन सिटी जो इनका कैपिटल है तेल अवीव, इस पर बहुत ज्यादा रॉकेट्स गिरे हैं, बहुत तबाही हुई है। और एक बार को यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने अपने मीडिया को यह कह दिया था कि देश का मनोबल ना टूट जाए, आप बहुत सारी जो ये विजुअल्स हैं, जो ये रॉकेट गिर रहे हैं तेल अवीव में, हर जगह इनको ब्रॉडकास्ट मत करिए। और ईरान का जो ये मैसिव अटैक है ऑन इजराइल, जिसमें इन लोगों ने बताया जा रहा है 150 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं ऑल ओवर इजराइल, 100 ड्रोन्स मारे हैं, बेसिकली इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया। इतने ज्यादा अटैक्स किए स्पेसिफिकली तेल अवीव पर कि काफी जगह आयरन डोम फेल कर गया और उसके बाद इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। इंटरेस्टिंगली ईरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी इजराइल के सामने खड़ा हो गया है। नाउ अगेन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जीत कौन रहा है ये काफी हद तक एक आदमी के पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। मगर शुरुआत एक वीडियो से, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसमें एक जनाब हैं जो बोल रहे हैं लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं। ये इजराइल के स्पोक्स पर्सन हैं, कोई ऐरे गरे आदमी नहीं है। इजराइल के प्रवक्ता हैं, अरबी के प्रवक्ता हैं, के ऑफिशियल अरबी के प्रवक्ता हैं, जिनका हाथ कल की खबरें बताते हुए, कल रात की खबरें बताते हुए कांप रहा है। और इसका सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं कि इजराइल के अंदर माहौल कैसा है। ईरान ने कल हमला किया, ईरान ने कल बदले का हमला किया। और देखिए, लगातार अपने यहां भी और यहां तक कि ईरान के चाहने वाले भी ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमला किया। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत टर्म है। यूरोपीय जो अखबार हैं, जिनको मैं कहता हूं कि अमेरिका और इजराइल का गोदी मीडिया है, उसकी जबान का इस्तेमाल मत कीजिए। ईरान ने रिस्पांस किया। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था उसका ये जवाबी हमला था। जब तक आप जवाबी वर्ड नहीं जोड़ते हैं, जब तक आप ये नहीं बताते हैं कि अनप्रोवोक्ड हमला किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर बेहद कायराना तरीके से। आप सोच के देखिए कि सोए हुए लोगों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें छोटे बच्चों की भी जान गई। ये इजराइल का कायराना हमला था और इस हमले का रिस्पांस दिया ईरान ने कल की रात। और एक के बाद एक लगातार आप देखते हैं कि मिसाइलों की बैराज, बिल्कुल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल लहर मिसाइलों की आई। और तेल अवीव, जिसके पास लगातार ये दावा होता है आयरन डोम है, अमेरिका ने अपना सिस्टम दे दिया है, अमेरिकन जहाज पूरी रात आसमान में लहराते रहे, जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, बाकी सारे, मतलब ईरान जो लड़ रहा है, कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा है। इजराइल के साथ एक तरफ से यूरोप के देश हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो ईरान के साथ लड़ने वाली ताकत कोई नहीं है। और ऐसे चाहे वाईनेट हो, चाहे जो भी अखबार वहां का उठा के देख लीजिए, उनकी खबरें पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान का जो ये रिस्पांस है, ये इजराइल के लिए बेहद मुश्किल रहा है। डायरेक्ट हिट्स हुए हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस पे हिट हुए हैं। आईडीएफ का जो हेड ऑफिस है, इजरायली डिफेंस फोर्स, जो इजराइल की आर्मी है, उसका जो हेड ऑफिस है, उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। ईरान ने
इजराइल के ऊपर कहर बरपाया और रात को जो उसने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं, हालांकि ईरान का खुद का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन तेल अवीव के ऊपर जो अटैक किया गया है वो सबसे बड़ा अटैक था। कुछ फोटोग्राफ मेरे पास है, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये देखिए तेल अवीव के ऊपर किस किस्म की तबाही हुई है और बहुत सारी मिसाइल्स को रोका गया ईरान की, लेकिन बहुत सारी मिसाइल जाकर फटी और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहां पर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, मुतलम के अंदर। और एक और तस्वीर यहाँ पे देखिए, ढंग से ये बिल्डिंग धू-धू करके जल रही है। ये तेल अवीव की बिल्डिंग है, इजराइल की बिल्डिंग है, ईरान की नहीं है। इसके बाद एक तस्वीर और देखिए कि किस ढंग से कारें भी नष्ट हुई हैं बिल्डिंग के आसपास। तो आपको इससे अंदाजा लगेगा कि जो अंडर एस्टिमेशन चल रहा था, वो अंडर एस्टिमेशन ये था कि ईरान के बस की कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग भारत के अंदर भी और विदेशों में कह रहे हैं कि ईरान के बस की कुछ नहीं है, वो कोई अटैक नहीं कर पाएगा, वो इजराइल का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का मिलकर सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अकेला खड़ा रहा और खड़ा होकर उसने जवाब दिया। इजराइल शॉक में आ गया है, तेल अवीव के वासी शॉक में है कि ईरान ऐसा अटैक कर सकता है। और अभी हमारे पास जो समाचार हैं, चीन ने इजराइल को कंडेम किया है। चीन ने इजराइल को कंडेम किया है कि तुमने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे और वहां पर मासूम लोगों पर जो हमले किए हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत हैं। पुतिन ने भी नेतन्याहू से बात की और उसको भी ये बात बताने की कोशिश की कि ईरान ने ये वीडियो करी है रिलीज। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं लाइफ विल बिकम बिटर फॉर देम, जिंदगी इन लोगों के लिए ये कड़वी कर देंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो रिलीज करी है यहाँ पे ईरान ने। ये ईरानियन मिसाइल्स ये सब लॉन्च होने को तैयार है। क्लियरली आई कैन सी इस बार ये भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए तैयार थे। बेसिकली अपने लोगों का ना मनोबल नहीं गिरना चाहिए इस सब में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ईरान के ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, ये कह रहे हैं हमने कभी शुरू नहीं किया, मगर हम जाद इजराइल के शहरों में जो तबाही हुई है इसको यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया है। नाउ ईरान में ऑफ कोर्स कई लोग अब ये सोच रहे हैं कि जो ईरानी थ्री, और अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान को इस बार इतनी सफलता कैसे मिली है, क्योंकि आप देखोगे काफी जगह जो ये मिसाइल है ईरान के, ये इजराइल में ऐसे गिरे आराम से। 150 मिसाइल जो ईरान ने बरसाए थे उनमें से कई मिसाइल्स इजराइल ने इंटरसेप्ट कर तो दिए, बट कहीं ना कहीं चूक हुई है। आयरन डोम और इवन एरो 3 ये इतना अच्छा परफॉर्म इस बार नहीं कर पाया। और इस ये पूरी सिचुएशन जो है इजराइल की कैपिटल तक में देखने को मिली। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि डाउनटाउन तक में भी यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली। आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो कि किस लेवल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। डेफिनेटली इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है एंड लोगों को भी काफ़ी सारा यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लोगों के नुकसान के मैं किसी भी हित में नहीं हूँ, लेकिन जब आप किसी ना किसी दिन आपके साथ यहाँ पर होना ही है, चाहे वो। जी हाँ, तो आपने सुना कि इंडिया मीडिया किस तरह परेशान है, और बेचारा परेशान क्यों ना हो, कर भी कुछ नहीं सकता और ऊपर से दोस्त भी कहलाता है। तो ऐसे दोस्त से दुश्मनी अच्छा कि जो बुरे काम में बुरे वक्त में काम लाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्रिकेट फैंस आगे, अल्लाह हाफिज़।